साल 2023 तारीख 30 जून प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम के एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ। ट्वीट कुछ ऐसा था, भारत को फ्रांस में हो रहे दंगों को कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ को वहां भेजना चाहिए और हे भगवान वो 24 घंटे में ऐसा कर भी देंगे। अमूमन सरकारी ऑफिस को टैग करते हुए लाखों लोग ट्वीट्स करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इन ट्वीट्स का जवाब ऑफिस ने दिया हो। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अगले ही दिन सीएम के ऑफिस ने जॉन कैम के ट्वीट का जवाब दिया। ऑफिस की ओर से लिखा गया, जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में उग्रवाद दंगों को बढ़ावा देता है, अराजकता फैलती है और कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, तो विश्व सांत्वना चाहता है और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित कानून और व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल की ओर देखता है। न्यूज चैनल्स ने भी इस ट्वीट को बिना वेरीफाई किए खूब चलाया, लेकिन इसके 3 ही दिन बाद बूम नाम की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट एक खुलासा करती है। दरअसल बूम में जॉन कैम नाम से एक मेल आया, लेकिन वो जॉन कैम नहीं जिसने योगी आदित्यनाथ के लिए ट्वीट किया था। असली वाले जॉन कैम, जो लंदन के सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने ईमेल में लिखा कि एन जॉन नाम का एक फेक अकाउंट उनके नाम पर चल रहा है। फर्जी कैम का ट्विटर और खंगाला गया तो पता चला कि डॉक्टर साहब ने सीएम योगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं, लेकिन वो भी असली नहीं है, फर्जी फोटोशॉप की हुई। इतना कुछ होने के बाद भी जॉन कैम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर साल आता है 2025। कुछ रोज पहले ही मध्य प्रदेश के दमोह से खबर आई। विक्रमादित्य यादव नाम के शख्स ने खुद को नाम एन जॉन कैम बताकर 7 मरीजों की जान ले ली। पर कैसे? उसने ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट होने का दावा किया। एमपी के मिशन हॉस्पिटल में 15 लोगों के दिल का ऑपरेशन किया, जिनमें 7 लोगों की जान गई। वही जॉन के ट्वीट की बात हमने वीडियो की शुरुआत में की, जिसके खिलाफ बूम ने फैक्ट चेक किया। उसी फर्जी डॉक्टर को 8 अप्रैल 2025 को एमपी पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। कैसे जॉन कैम उर्फ विक्रमादित्य ने ये पूरा फर्जीवाड़ा किया? कैसे फर्जी डॉक्टर को एमपी के हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर एंट्री मिल गई और मरीजों के परिवार ने इस डॉक्टर को कैसे पकड़वा? ये सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश होगी आज ही की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। असली नाम नरेंद्र विक्रम आदित्य यादव, फर्जी नाम डॉक्टर एन जॉन कैम और काम नकली कार्डियोलॉजिस्ट बनकर हार्ट सर्जरी करना। शुरुआत कुछ मरीजों की कहानी से करते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दमोह के ही भारतला गांव के 64 साल के मंगल सिंह को अचानक गैस की समस्या हुई। 4 फरवरी को उन्हें मिशन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। परिवार ने बताया आयुष्मान कार्ड पर उनकी एंजियोग्राफी हुई, जिसमें हार्ट में गंभीर ब्लॉकेज बताई गई। डॉक्टर ने तुरंत एंजियोप्लास्टी कर दी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही हालत बिगड़ गई। हमें बाहर कर दिया गया और काफी देर तक स्टाफ ने पंपिंग की, फिर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। थोड़ी देर बाद उनकी मौत हो गई, ये परिवार का कहना है। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर थे एन जॉन कैम। डॉक्टर एन जॉन कैम ने परिवार को फोन पर ही शव ले जाने को कह दिया और परिवार को तब कुछ समझ नहीं आया। परिवार ने मान लिया कि हार्ट अटैक की वजह से ही मंगल सिंह की मौत हो गई। ऐसा ही मामला रहीसा कुरैशी नाम की मरीज का था, लेकिन तब इन परिवारों को कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद एक और मरीज का केस सामने आया। ये 70 साल के बुजुर्ग आशा नाम पटेल थे, जिन्हें सीने में दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जॉन ने फिर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने को कहा और परिवार को यह बताया कि आपको इसके लिए 50,000 रुपए तैयार रखने हैं। आशाराम के पोते ने इस बात का विरोध किया, लेकिन बाद में ये पैसे पोते ने हॉस्पिटल में भर दिए। डॉक्टर जॉन कैम ने आशाराम की एंजियोग्राफी की, पता चला उन्हें हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेज है। फर्जी डॉक्टर जॉन कैम ने अपने हाथ खड़े कर लिए और डॉक्टर ने पोते से कहा कि इनकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, इन्हें कहीं बाहर दिखा लो। कृष्णा पटेल यानी कि पोते ने दादा का ऑपरेशन जबलपुर में करवाया और वहां के डॉक्टर पुष्पराज ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी के 2 स्टैंड लगाकर आशाराम का ऑपरेशन किया। कृष्णा ने जॉन कैम के बारे में फिर इंटरनेट से खोजना शुरू किया। तब जाकर पता चला कि दमोह में इसके किए गए 15 ऑपरेशन में से 7 लोगों की मौत ही हो चुकी है। कृष्णा ने फिर दमोह के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दीपक तिवारी से बात की। दीपक तिवारी ने आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की और मामले की जांच की मांग रखी। तब जाकर ये पूरा मामला प्रशासन के सामने आया। प्रशासन तक बात पहुंचते ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल से फरार था। टीम मिशन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर की डिग्री की जांच की गई तो उसमें पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति के साइन थे। इसी बात का सत्यापन करने के लिए जब टीम ने पूर्व राष्ट्रपति के साइन चेक किए तो डिग्री में मौजूद साइन और ओरिजिनल साइन में
काफी अंतर मिला, जिससे ये साफ हो गया कि आरोपी डॉक्टर की कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री भी फर्जी है। डिग्री में ना तो एनरोलमेंट नंबर था और ना ही रोल नंबर। इसके अलावा कैम का अस्पताल और उस होटल दोनों से गायब होना, दोनों चीजों ने शक को और बढ़ा दिया। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि डॉक्टर के दस्तावेज फर्जी हैं, तब जाकर टीम ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। 5 अप्रैल 2025 को डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। चीफ मेडिकल ऑफिसर एमके जैन की शिकायत पर एफआईआर हुई। एमके जैन ने कहा कि आरोपी का मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में किसी भी तरह का वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये तो हुई एफआईआर की बात, लेकिन जिस हॉस्पिटल ने जॉन एम कैम को बतौर कार्डियोलॉजिस्ट रखा था, उस हॉस्पिटल का उस डॉक्टर पर क्या कहना है वो भी जरा जान लीजिए। मिशन हॉस्पिटल की सदस्य पुष्पा खरे ने बीबीसी को बताते हुए कहा, जांच अधिकारियों द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज हमने उपलब्ध करा दिए हैं। हमारे रिकॉर्ड में डॉक्टर का नाम नरेंद्र जॉन कैम दर्ज है, जो मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनकी नियुक्ति इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स इंक्वायरी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एजेंसी के जरिए हुई और उन्होंने 1 जनवरी को अस्पताल में कार्यभार संभाला। फरवरी में बिना किसी सूचना के वो चले गए। पुष्पा खरे ने यह भी दावा किया कि मिशन अस्पताल और सरकारी एजेंसी के बीच करार हुआ था कि डॉक्टर की सैलरी का कुछ हिस्सा एजेंसी को जाएगा और इसके बदले वो डॉक्टर की विश्वसनीयता, उनके प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता के लिए उत्तरदायी होंगे। हम तो खुद ठगे गए हैं, हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। ताज्जुब वाली बात यह है कि हॉस्पिटल की ओर से फर्जी डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई ही नहीं किया गया। उल्टा हॉस्पिटल का कहना यह है कि किसी को भी उस पर नकली डॉक्टर होने का शक नहीं था। वो अपने काम में अच्छा था और एक बड़े प्रोफेसर की तरह व्यवहार करता था। वो ज्यादातर अपने आप में रहता था, अपने मरीजों की देखभाल करता था और एक स्थानीय होटल में रहता था। सोचिए, इसी व्यवहार ने 7 लोगों की जान ले ली। खैर, हॉस्पिटल के बयान तो आते रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर जॉन एम कैम को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जांच किन किन चीजों को लेकर होगी? पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या नरेंद्र जॉन कैम वास्तव में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जिसने ब्रिटेन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट कैम के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया। लेकिन नरेंद्र विक्रमादित्य के कर्मकांड यहीं तक सीमित नहीं है। पुलिस की जांच में 2014 की एक बात यह भी सामने आई, जब तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पेशेवर कदाचार के दोषी 50 डॉक्टरों की लिस्ट को लोकसभा में पेश किया। लिस्ट में विक्रमादित्य यादव का नाम भी शामिल था। इसके अलावा 2019 में फर्जी जॉन उर्फ विक्रमादित्य यादव को चेन्नई के पास से गिरफ्तार किया गया था। कारण एक निजी अस्पताल के 100 से ज्यादा लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी सैलरी रोक रखी है। फर्जी कंपनी, फर्जी वेबसाइट बनाना, ऐसी कई चीजों के आरोप जॉन एन कैम उर्फ विक्रमादित्य पर लगे हैं। लेकिन विक्रमादित्य उर्फ जॉन एन कैम के बारे में ये दावा भी किया जा रहा है कि उन्होंने 1500 से ज्यादा सर्जरी की है और वो ये खुद दावा कर रहे हैं, बिना किसी सच्ची डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट के। आगे इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ खबरगांव पर।